नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। उम्मीद है आप सभी पहले की तरह खुश होंगे। दोस्तों, आज 3 अगस्त 2020 है और आज की इस डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आने वाले एग्जाम की दृष्टि से, उनके बारे में। दोस्तों, यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश को, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी कंपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका राइट आंसर होगा एप्पल। जहां दोस्तों एप्पल सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध, कहाँ सूचीबद्ध दोस्तों? शेयर बाजार में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। दोस्तों, अब इससे पहले सबसे मूल्यवान कंपनी कौन थी? तो वो थी सऊदी अरामको। दोस्तों, एप्पल ने हाल ही में शेयर मार्केट में एक लंबी छलांग लगाई है और उसके शेयर 10% तक बढ़ गए हैं। इसलिए वह शेयर मार्केट में उसका जो मार्केट कैप है, बाजार पूंजीकरण है वह बढ़ गया। कितना हो गया दोस्तों? $1.82 ट्रिलियन। और सऊदी अरामको का कितना रहा? $1.760 ट्रिलियन। तो दोस्तों, जो दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी है दुनिया की वो है सऊदी अरामको। पहली कौन है? एप्पल के CEO कौन है? टिम कुक। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में किस फुटबॉल क्लब ने फ्रेंच लीग कप जीता? इसका राइट आंसर होगा पेरिस सेंट जर्मन। दोस्तों, पेरिस सेंट जर्मन ने हाल ही में संपन्न फ्रेंच लीग कप जीता है। और किस टीम को या किस क्लब को पराजित कर जीता है? तो वो जीता है दोस्तों ओलंपिक लियोनस को हराकर। तो यह दूसरे स्थान पर रहा। ओके दोस्तों, और जो दोस्तों पेरिस सेंट जर्मन है उसको हम शॉर्ट में PSG भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर ने अपना परिचालन शुरू कर दिया है। यह किस देश में स्थित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों, जो कि एक अरब देश है। अरब जगत अर्थात जितने भी अरब में देश आते हैं दोस्तों, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, जितने भी हैं ये सब अरब देश हैं। दोस्तों, अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर है जो कि संयुक्त अरब अमीरात में शुरू कर दिया गया है। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है बरा कहा, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दोस्तों आशीर्वाद। क्या अर्थ होता है? आशीर्वाद। और दोस्तों, इसकी स्थापना कोरिया की कंपनी से सहयोग लेकर किया गया है। कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात की दो संयुक्त कंपनियां हैं, उनके सहयोग से यह बनाया गया है। दोस्तों, संयुक्त अमीरात की बात करें तो उसकी राजधानी है अबू धाबी। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है दिरहम। क्या है? दिरहम। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है दोस्तों खलीफा बिन जायद अल नहयान। कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो उनके बारे में भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अभी तक कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत किया जा चुका है? इसका राइट आंसर होगा 24। दोस्तों, 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अभी तक एकीकृत किया जा चुका है। अभी हाल ही में जिन 4 राज्यों को जोड़ा गया है दोस्तों वो है मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है। इन चारों को अभी जोड़ा गया है और इससे पहले 1 जून 2020 से उनको एकीकृत कर दिया गया था। दोस्तों, बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो यह योजना दोस्तों आपको किसी भी राज्य में अपना जो वन नेशन वन राशन कार्ड है उसके द्वारा राशन लेने के लिए योग्य बनाती है दोस्तों। कि आप किसी भी राज्य के निवासी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप किसी भी क्षेत्र के निवासी है और कहीं भी जाकर अपना जो राशन मिलता है दोस्तों वो ले सकते हैं इसके द्वारा। दोस्तों, जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है यह खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इस मंत्रालय के मंत्री हैं रामविलास
पासवान। कौन है? रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है 28 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा 8 जिलों में अलग अलग स्थानों पर 1 घंटे के भीतर कितनी प्रजातियों के पौधों को एक साथ लगाने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 240। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा दोस्तों 8 अलग अलग जिलों में जो हैं 240 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं और अलग अलग स्थानों पर। तो दोस्तों यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि आप हर प्रत्येक अलग अलग जगह 240 प्रजातियों के पौधे लगा रहे हैं दोस्तों। और कितने पौधे लगाए गए हैं हर जगह? एक प्रजाति के 12 पौधे। कितने? एक प्रजाति के 12 पौधे लगाए गए हैं और ऐसे ही 200 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा। कितने जिलों में? 8 जिलों में। बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 31 जुलाई। 31 जुलाई को जो है विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है और यह दोस्तों जो वन विभाग के जो रेंजर है उनको समर्पित हैं। अब अन्य विकल्पों की बात करें दोस्तों तो 29 जुलाई को जो है विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और 30 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। और 1 अगस्त को दोस्तों 1 अगस्त को भारत में मनाया जाता है, जो पहली बार मनाया गया है दोस्तों वह है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और यह प्रथम बार मनाया गया है। इसकी एनिवर्सरी पर पिछले साल जो दोस्तों एक विधेयक पारित हुआ था 3 तलाक को बैन करने के लिए, उसी की याद में पहली बार इस वर्ष मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है 29 जुलाई 2020 को किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ईरान। ईरान ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है दोस्तों, जबकि ईरान पर बैन लगा हुआ है कि वो मिसाइल का टेस्ट ना करे, पर फिर भी वो मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। बात करते हैं ईरान की। तो ईरान के राष्ट्रपति हैं दोस्तों हसन रूहानी। कौन है? हसन रूहानी। और वहाँ की जो मुद्रा है दोस्तों वो है रियाल और इस ईरान की कैपिटल है तेहरान। अगला प्रश्न है हाल ही में राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का निधन हो गया है, वे किस पार्टी से थे? तो दोस्तों अमर सिंह जो है वो थे समाजवादी पार्टी से हैं और ये समाजवादी पार्टी के महासचिव भी रह चुके हैं। कौन? अमर सिंह। और राज्यसभा सदस्य थे दोस्तों। लंबी बीमारी के चलते इनका निधन हो गया है। और दोस्तों समाजवादी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है जो कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और मुलायम सिंह इसके संस्थापक हैं और सुप्रीमो हैं। अगला प्रश्न है किस देश में सैबिक की पॉलीकार्बोनेट सुविधा अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक संयंत्र होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों स्पेन। स्पेन में जो है पॉलीकार्बोनेट सुविधा वो अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह चलने वाला दुनिया का पहला रासायनिक संयंत्र होगा दोस्तों। कहाँ पर है? स्पेन में। अक्षय ऊर्जा अर्थात जिसका क्षय नहीं हो, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका कभी क्षय नहीं होता है, इसलिए इनको अक्षय ऊर्जा कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन की। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। कहाँ है? मैड्रिड। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो है दोस्तों पेड्रो सांचेज। और स्पेन की मुद्रा दोस्तों यूरो। दोस्तों सेबिक जो है वो एक कंपनी है जो रासायनिक सामानों का व्यापार करती हैं, उनका उत्पादन करती हैं दोस्तों। और ये इसकी जो मुख्यालय है वो है रियाद, सऊदी अरब में। कहाँ पर है? रियाद, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड का अतिरिक्त एवं स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दोस्तों उर्जित पटेल को। किस कंपनी का? ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। अर्थात दोस्तों यह सामानों के ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित है, शिपिंग करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है सामानों का। तो दोस्तों उर्जित पटेल जो हमारे पूर्व RBI गवर्नर हैं उनको स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। और कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है? 5 वर्षों के लिए।
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य के रोकथाम क्षेत्रों और कम आय वाले आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना ने दोस्तों मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, मोबाइल कोविड-19 तरह चलता हुआ बस में या वैन में चलता हुआ मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किया है। किस राज्य ने किया है? तेलंगाना में। और किन क्षेत्रों में? कम आय व आवास वाले आवासीय क्षेत्र, जहाँ की आय बहुत ही निम्न है। बात करते हैं तेलंगाना की दोस्तों, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और वहाँ की राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदराराजन। कौन है? तमिलसाई सुंदराराजन। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा किस स्थान पर रहे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरे स्थान पर। जो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्णा वो रहे दूसरे स्थान पर। दोस्तों ये बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव है, ये कहाँ होता है? तो ये होता है स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है दोस्तों बर्न, और वहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रैंक। क्या है? स्विस फ्रैंक। और दोस्तों स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं सिमोनेटा सोमारुगा। कौन है? सिमोनेटा सोमारुगा। अगला प्रश्न है, किस प्रोजेक्ट के तहत अमेजन कंपनी $10 बिलियन की लागत से 3236 उपग्रहों के नेटवर्क का निर्माण करेगी? तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम है कुइपर, प्रोजेक्ट कुइपर। इसके तहत अमेजन कंपनी 3236 उपग्रहों के नेटवर्क का निर्माण करेगी। अब दोस्तों क्यों किया जा रहा है इन उपग्रहों के नेटवर्क का निर्माण? तो वो किया जा रहा है दोस्तों दुनिया को सस्ता इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए अमेजन कंपनी $10 बिलियन का निवेश कर रही है, याद रखिए। और अमेजन के सीईओ कौन है दोस्तों? जॉफ बेजोस, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं। दोस्तों हमने कल आपसे एक प्रश्न किया था कि लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से एमएसएमई के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना था। और हम आज इसका आंसर दे रहे हैं दोस्तों, तो वह पोर्टल है एमएसएमई सक्षम। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि एमएसएमई क्षेत्र के लोगों उस जो योजनाएं हैं, जो ऋण दिया जाता है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना और उनके नॉलेज को बढ़ाना। इसके लिए एमएसएमई सक्षम नाम से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी के द्वारा। दोस्तों बात करते हैं सिडबी की, तो सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। और इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों वर्तमान में मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। सिडबी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द टुडे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह है हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने एफए कप का फाइनल जीता है? किसका? एफए कप का फाइनल जीता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से आपको एक कमेंट बॉक्स में लिखना है